अस्सलाम वालेकुम गाइस। आज के इस लेक्चर में हम देखेंगे एग्जांपल नंबर 4। टाइप 2 हमने स्टार्ट की हुई है, उसकी एग्जांपल नंबर 4 देखते हैं। अगर आप लोगों ने टाइप 2 के वर्किंग रूल्स देखने हैं तो आप लोग जो है इसकी प्रीवियस लेक्चर्स की वीडियो जाकर देख लें टाइप 2 की, ठीक है। उसके बाद ये स्टार्ट करते हैं एग्जांपल्स। हमने प्रूव कर एवोलेट करना है। हमारे पास लिमिट गिवन है फंक्शन की 0 से पॉजिटिव इन्फिनिटी। हमने देखा था कि हमारे पास टाइप 2 में फंक्शन की जो लिमिट गिवन होगी वो 0 से पॉजिटिव इन्फिनिटी होगी या फिर माइनस इन्फिनिटी से पॉजिटिव इन्फिनिटी तक होगी। ये हमारे पास फंक्शन गिवन है x का स्क्वायर ओवर x की पावर 6 प्लस 1 dx। इसका सोल्यूशन स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हमें पता है फंक्शन में जो f ऑफ x है वो ये वाली टर्म है, ठीक है। अब स्टेप 1 में हम क्या करते हैं, सबसे पहले रिप्लेस करते हैं x को z से रिप्लेस करते हैं। तो मैंने यहाँ पे x को रिप्लेस कर दिया z से, ठीक है। f ऑफ z इज इक्वल टू z स्क्वायर ओवर z की पावर 6 प्लस 1। उसके बाद हमने क्या करना है, हमने इसका देखा था कि हम इस फंक्शन को z से मल्टीप्लाई करें और लिमिट अप्लाई करें। जी अप्रोच कर रहा है इन्फिनिटी को, तो हमारे पास जो ये फंक्शन है ये अप्रोच करना चाहिए 0 को। मैंने सबसे पहले यहाँ पे इस फंक्शन को जी से मल्टीप्लाई किया तो ये जी क्यूब ओवर जी की पावर 6 प्लस 1 आ जाएगा। यहाँ से हम जी क्यूब नीचे से कॉमन लेंगे तो ये जी क्यूब के साथ कैंसिल हो जाएगा। तो यहाँ पे हमारे पास फंक्शन बचेगा 1 ओवर जी की पावर 6 3 प्लस 1 ओवर जी की पावर 3। इस पर लिमिट अप्लाई करेंगे तो ये हमें पता चला कि 1 ओवर इन्फिनिटी आ जाएगा और 1 ओवर इन्फिनिटी किसके इक्वल होता है, 0 के। तो हमने क्या दिया, जो जी एफ ऑफ जी है ये किसको अप्रोच कर रहा है, 0 को, ठीक है। ये हमारे पास स्टेप 1 ये कंप्लीट हो गया। उसके बाद स्टेप 2। स्टेप 2 में हम क्या करते थे, हमारे पास जो फंक्शन गिवन है उस पर हम पोल्स फाइंड करते हैं और देन सिलेक्टेड जो हम पोल सिलेक्ट करते हैं उन पर रेजिड्यू फाइंड करते हैं, ठीक है। कि हमारे पास स्टेप 2 था। हमने लिखा है यहाँ पे एफ ऑफ जी इज इक्वल टू जी की पावर 2 ओवर जी की पावर 6 प्लस 1। अब क्या करते हैं, जो फंक्शन हमारे पास गिवन होता है उसके डिनोमिनेटर को 0 के इक्वल ऐड करते हैं पोल्स फाइंड करने के लिए। जी की पावर 6 प्लस 1 इज इक्वल टू 0 और यहाँ से मैंने फाइंड किया जी की पावर 6 इज इक्वल टू -1, ठीक है। हमें पता है -1 को हम इस तरह लिख सकते हैं -1 प्लस 0 आयोटा, ठीक है। और हमें पता है -1 हमें कब मिलता है, जब हमारे पास वैल्यू कोस पाई हो प्लस आयोटा साइन पाई हो, ठीक है, ये वाली चीज़ हो। और हमें पता है ये किसके इक्वल है, ई की पावर पाई आयोटा के। इस चीज़ को हम इस तरह लिख सकते हैं, ठीक है। अब इसमें इनका पीरियड्स भी ऐड करेंगे क्योंकि हमें कोस पाई पे भी देता है -1 और उसके बाद जो कोस 3 पाई पे भी -1 देगा, ठीक है। तो ये एन की वैल्यू पे भी डिपेंड करेगा। तो हम इसमें इसका पीरियड ऐड करेंगे। कोस और साइन का पीरियड क्या होता है, 2 पाई। हम इसमें ऐड कर देंगे कोस पाई प्लस 2 पाई साथ में एन, और इस तरह साइन का ऐड करेंगे। फिर यहाँ से पाई कॉमन ले लेंगे तो हमारे पास अंदर बचेगा 2n प्लस 1 पाई आयोटा। ये सारा आगे वाला फंक्शन जो है इसको हम क्लोज करके इस फॉर्म में लिख सकते हैं, ठीक है। ये एग्जाम्पल 3 में मैंने डिटेल में बताया ये किस तरह हम फाइंड करते हैं। अभी मैंने हिंट दे दी आप लोगों को। जी की पावर 6 यहाँ पे मैंने n से नोट कर दिया क्योंकि ये जो वैल्यू है पूरे फंक्शन की ये n पे अब डिपेंड कर रही है, ठीक है। और n यहाँ पे क्या है, n इज इक्वल टू 0 1 सो ऑन 5 तक, ठीक है। n की वैल्यू 5 तक डिपेंड करेगी क्योंकि यहाँ पे हमारे पास जो 6 तक है जी की वैल्यू, तो हम उससे 0 इंक्लूड करके 6 तक लेके आ रहे हैं, ठीक है। 0 इंक्लूड करेंगे तो 5 तक आ जाएगी, अगर 0 नहीं लेते तो फिर 1 से लेकर 6 तक आ जाएगी n की वैल्यू। यहाँ मैंने लिख दिया, ये जी की पावर 6 थी। अब दोनों तरफ 1 ओवर 6 ले लें पावर, तो ये जी एन इज इक्वल टू आ जाएगा ई की पावर 2n प्लस 1 पाई आयोटा ओवर 6, ठीक है। अब हमने क्या करना है, n की वैल्यू पुट करनी है। n की वैल्यू पुट करते जाना और यहाँ से हमारे पास g की वैल्यू आती जाएगी। जब n की वैल्यू 0 पुट करेंगे तो ये टर्म 0 हो जाएगी, बाकी हमारे पास रिमेनिंग टर्म बचेगी पाई आयोटा ओवर 6। तो जी 0 पे वैल्यू आ गई ई की पावर पाई आयोटा ओवर 6। इस तरह हमने g1 पे फाइंड की, यानी कि n की वैल्यू 1 पुट करेंगे तो ये हम आ जाएगा 3 पाई आयोटा ओवर 6 और 3 को 6 से कैंसिल करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा पाई आयोटा ओवर 2, ठीक है। उसके बाद है हमारे पास g2 की वैल्यू, g2 की वैल्यू फाइंड की, g3 की वैल्यू फाइंड की, g4 की और g5 की। अब हमने पोल्स फाइंड करने थे, द पोल्स विच लाइज अपर हाफ प्लेन। हमने देखा टाइप 2 में हम वो पोल सेलेक्ट करते हैं जो अपर हाफ प्लेन में लाई करते हैं, ठीक है। अब यहाँ से हमें कैसे पता चलेगा कौन सा पोल जो है वो अपर हाफ प्लेन में लाई करता है और कौन सा जो है वो लोअर हाफ प्लेन में लाई करता है। तो इसकी मैंने बहुत ही एक आसान ट्रिक बताई थी आप लोगों को कि जब हमारे पास डिनोमिनेटर की वैल्यू बड़ी हो जाए नोमिनेटर से तो वो पोल्स जो हैं वो लोअर हाफ प्लेन में लाई करते हैं, ठीक है। जैसे कि ये वाला पोल, इसकी नोमिनेटर की वैल्यू ग्रेटर देन है डिनोमिनेटर से, तो ये लोअर हाफ प्लेन में लाई करता है। अब ये भी जो है वो डिनोमिनेटर की वैल्यू जो है वो लेस देन है नोमिनेटर से, तो ये भी लोअर हाफ प्लेन में लाई करता है और ये भी लोअर हाफ प्लेन में लाई करता है। अगर हम इसकी बात करें तो ये डिनोमिनेटर की वैल्यू ग्रेटर देन है नोमिनेटर से, तो ये हमारे पास अपर हाफ प्लेन में लाई करता है। तो हमने देखा Z0 Z1 Z2
ये जो पोल्स हैं ये अपर हाफ प्लेन में लाई करते हैं। अब इन्हीं पोल्स पे हमने क्या फाइंड करना है, रेजिड्यू फाइंड करना है, ठीक है। अब हमने रेजिड्यू फाइंड करना है Z0, Z1 एंड Z2 पे, ठीक है। तो मैंने यहाँ पे कह दिया R0 एफ ऑफ एल्फा। अब मैंने आपको बताती हूँ यहाँ पे सबसे पहले लेट किया है Z0 को अल्फा के इक्वल। हमें पता है जो फंक्शन का डिनोमिनेटर था वो था z की पावर 6 + 1 = 0। तो हम लिख सकते हैं z की पावर 6 को अल्फा की पावर 6 = -1, ठीक है। ये बजाय ये कि हम z की जो वैल्यू है वो यूज़ करें, हम उसकी जगह पे अल्फा को लेट करके इसको सिंप्लीफाई करेंगे और उसके बाद अल्फा की जगह पे Z0 की वैल्यू पुट कर देंगे, ठीक है। यहाँ मैंने देखा लिमिट z अप्रोचेस टू अल्फा z माइनस अल्फा और f ऑफ z हमारे पास क्या था, z स्क्वायर ओवर z की पावर 6 + 1। अब यहाँ पे अगर हम डायरेक्ट लिमिट अप्लाई करते हैं तो हमें पता चल रहा है ऊपर तो अल्फा माइनस अल्फा 0 आ जाएगा, नीचे क्या है अल्फा की पावर 6 + 1। अल्फा की पावर 6 किसके इक्वल है, -1 के, तो -1 + 1 ये भी 0 बन जाएगा, यानी कि ये हमारे पास 0/0 फॉर्म बन रही है। तो हम क्या करते होते हैं जब हमारे पास 0/0 फॉर्म बने या फिर ∞/∞ फॉर्म बने तो हम यूज़ करते हैं एल हॉपिटल रूल्स, ठीक है। मैंने यहाँ पे एल हॉपिटल रूल अप्लाई किया, उसमें क्या करते हैं ऊपर वाले टर्म का अलग से डेरिवेटिव लेते हैं और नीचे वाले टर्म का अलग से डेरिवेटिव लेते हैं। इसका ये डेरिवेटिव ले लिया। अब डेरिवेटिव लेने के बाद मैंने लिमिट अप्लाई कर दी, लिमिट अप्लाई की तो यहाँ पे हमारे पास आ जाएगा 3α² माइनस 2α², 3α² माइनस 2α² = α² ओवर 6 अल्फा की पावर 5। अब हमने ये चीज़ यूज़ करनी है यहाँ पे, तो हमारे पास यहाँ पे अल्फा की पावर 6 = -1 है। तो अगर हम अल्फा को ऊपर भी मल्टीप्लाई कर दें और नीचे भी मल्टीप्लाई कर दें तो नीचे क्या बन जाएगी, ऊपर बन जाएगी अल्फा की पावर 3 ओवर 6 अल्फा की पावर 6। अब अल्फा की पावर 6 की वैल्यू पुट कर दी, ये -1 है तो ये हमारे पास आ जाएगी अल्फा की पावर 3 ओवर -6। चाहे तो आप लोग अभी ही अल्फा की वैल्यू पुट कर सकते हैं, अल्फा किसके इक्वल था, Z0 के, यानी Z0 की वैल्यू अभी भी पुट कर सकते हैं। मैं ज़रा लास्ट में पुट करती हूँ इसको। उसके बाद है R1। R1 में मैंने इसी तरह ही ये R1 है, इसमें मैंने Z1 को बीटा के इक्वल लेट किया, ठीक है। और यहाँ से बीटा 6 की वैल्यू हमारे पास -1 आ जाएगी, वो मैंने यहाँ पे पुट की। बिल्कुल वही प्रोसेस करना है इसके लिए, तो इसके लिए हमारे पास वैल्यू आ जाएगी R1 = f ऑफ बीटा b की पावर 3 ओवर -6। और इसी तरह ही गैमा की वैल्यू आ जाएगी, R2 की वैल्यू आ जाएगी गैमा 3 ओवर -6। नेक्स्ट वन मैंने क्या किया, इनका सम कर दिया, अल्फा की पावर 3 ओवर -6 प्लस बीटा की पावर 3 ओवर -6 प्लस गैमा की पावर 3 ओवर -6। अब हमें पता है अल्फा की वैल्यू किसके इक्वल थी, अल्फा इक्वल था Z0 के, बीटा इक्वल था Z1 के और गैमा इक्वल था Z2 के, ठीक है। और Z0 की वैल्यू हमारे पास क्या थी, e की पावर π/6 और Z1 की वैल्यू थी e की पावर π/2 और इसकी वैल्यू थी e की पावर 5 π/6, ठीक है। मैंने यहाँ पे इनकी वैल्यू पुट कर दी, अल्फा की वैल्यू पुट कर दी e की पावर π/6 और इसकी पावर 3 थी वो भी साथ मेंशन कर दी, माइनस बीटा की वैल्यू पुट कर दी e की पावर π/2 और होल की पावर 3 इंटू गैमा की वैल्यू पुट कर दी e की पावर 5 π/6 और होल की पावर 3। अब इसको हम सिंप्लीफाई कर सकते हैं, ये हमारे पास आ जाएगा e की पावर π/2 प्लस मैंने -1/6 कॉमन ले लिया, यहाँ बचेगा हमारे पास e की पावर π/2 प्लस e की पावर 3 π/2 प्लस e की पावर 5 π/2। ये 6 इस 3 के साथ कैंसिल होगा तो ये नीचे 2 आ जाएगा, ठीक है। उसके बाद मैंने क्या किया है, इसको मैंने ब्रेक किया, ठीक है। हमें पता है ये -1/6 है, ये हमने कॉमन लिया हुआ है, ये e की पावर π/2 है, इसको मैंने ऐसे लिख दिया। हमें पता है e की पावर π/2 किसके इक्वल होता है, आयोटा के इक्वल होता है, ठीक है। आप देखें अगर इसको हम ओपन करते हैं तो हमें पता है ये आएगा cos π/2 प्लस आयोटा sin π/2। cos π/2 पे 0 हो जाएगा और प्लस आयोटा sin π/2 1 के इक्वल होता है, तो इसीलिए ये 1 आयोटा के साथ मल्टीप्लाई होगा तो ये आयोटा आ जाएगा, ठीक है। प्लस इसको हम ब्रेक कर सकते हैं π/2 इंटू e की पावर π/, जब इसका हम एलसीएम लेंगे तो ये हमारे पास 3 π/2 ही बनेगा, ठीक है। उसके बाद मैंने इसको भी ब्रेक किया, इसको मैंने ब्रेक किया है e की पावर 2 π/, डॉट e की पावर π/2 में, ठीक है। इसको हम एलसीएम लेंगे तो ये हमारे पास 5 π/2 ही बनेगा, ठीक है। अब मैंने इनकी वैल्यूज पुट कर दी, ये e की पावर π -1 के इक्वल होता है और e की पावर 2 π/1 के इक्वल होता है, ठीक है। इसमें मैंने जो फार्मूला यूज़ किया है मैं आप लोगों को एक दफ़ा लिख के दिखा देती हूँ, वो ये वाला फार्मूला यूज़ किया है, cos थीटा प्लस आयोटा साइन थीटा। आप ये सारी वैल्यूज इसमें पुट करके देखेंगे तो आपके आंसर यहीं आएंगे, ठीक है। e की पावर π/2 की जगह मैंने आयोटा पुट कर दिया, प्लस e की पावर π की जगह पे भी आयोटा आ जाएगा और e की पावर π की जगह पे -1 आ जाएगा, प्लस e की पावर 2 π की जगह पे 1 आ जाएगा और e की पावर π/2 की जगह पे आयोटा आ जाएगा। अब ये प्लस आयोटा और माइनस आयोटा आपस में कैंसिल हो जाएंगे, तो हमारे पास जो वैल्यू बचेगी वो आ जाएगी, सम इसका
माइनस आयोटा ओवर 6। नेक्स्ट वन हमने सिंपली स्टेप 3 अप्लाई किया, हमने रेसिड्यू फाइंड कर लिया था और हमें पता है इसका फार्मूला क्या होता है। अगर हमारे पास लिमिट जो है वो 0 से पॉजिटिव इन्फिनिटी गिवन हो तो एफ ऑफ एक्स डी एक्स इज इक्वल होता है पाई आयोटा समेशन आर प्लस। मैंने पहले भी बताया है आर प्लस क्या होता है, इसका मतलब है सम ऑफ द पोल्स दैट लाइज अपर हाफ प्लेन। ठीक है, एफ ऑफ एक्स डी एक्स ने अब उसके फंक्शन की वैल्यू पुट कर दी और जो सम हमने निकाला है अभी इसी फंक्शन का वो माइनस आयोटा ओवर 6 था। आयोटा के साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा तो आयोटा का स्केयर हो जाएगा और आयोटा स्केयर -1 के इक्वल होता है और माइनस माइनस से मल्टीप्लाई होकर प्लस हो जाएगा तो ये हमारे पास आ जाएगी पाई ओवर 6 इसकी वैल्यू आ जाएगी और यही हमने प्रूव करना था। ओके गाइस, अगर आप लोगों को ये वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, अपने फ्रेंड के साथ भी शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब कर दें ताकि हर नई आने वाली वीडियो की अपडेट्स आप लोगों को मिलती रहें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।